वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 8। कहानी की शुरुआत में हमें इरुमा और एमरी को दिखाया जाता है। एमरी उससे बोलती है, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, तुम्हारा ड्रीम क्या है? इरुमा सोच में पड़ जाता है। वहीं बाहर से एस्मोडियस और क्लैरा ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। क्लैरा बोलती है, मुझे अंदर जाना है, मुझे इरुमा के साथ खेलना है। एस्मोडियस उसे रोकता है और अपने मन में सोचता है, काश मैं उन लोगों की बातें सुन पाता, लेकिन मैं एक ऑनर स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। वो क्लैरा को रोकने की बहुत कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में फाइट भी हो जाती है, लेकिन एस्मोडियस जीत जाता है। क्लैरा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वहीं इरुमा एमरी को बताता है, मैंने आज तक वो सब किया जो लोगों ने मुझसे कहा है करने को, मैंने खुद से कभी कुछ नहीं किया। तभी एमरी से बोलती है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। इरुमा सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एमरी से बताती है, तुम्हें अपनी रैंक को बढ़ाना चाहिए, हर एक डीमन को अपनी रैंक बढ़ानी चाहिए। तभी क्लैरा दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। वो एमरी से बोलती है, मुझे मेरा इरुमा वापस करो, ये मेरा है। क्लैरा इरुमा से बोलती है, इरुमा चलो घर चलते हैं। एमरी इरुमा से बोलती है, अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से अपनी रैंक को बढ़ाओ और आगे चल के मेरे साथ में खड़े हो। आगे हमें क्लैरा के घर का सीन दिखाया जाता है। वो चैन से सो नहीं पा रही होती है। वो नींद में बोलने लगती है, लेडी रेड हेयर मुझसे मेरे इरुमा को दूर कर देगी, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। वहीं इरुमा भी अपनी रैंक को लेकर परेशान होता है। वो सोचता है, मैं तो ह्यूमन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं अपनी रैंक बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तभी वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एस्मोडियस परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है, मास्टर इरुमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। खैर जो भी चल रहा होगा वो मेरी पहुंच से बाहर है। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लैरा शावनोक को बताती है, कुछ दिनों से इरुमा लाल वाल वाली लड़की के साथ ज्यादा खेल रहा है, मैं उसे वापस चाहती हूँ, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। शावनोक उसे बोलता है, तुम्हें उसे अपने प्यार में डाल लेना चाहिए, और वैसे भी डीमन बुक में लिखा है, जो चीज तुम्हारी है तुम्हें उसे छीन लेना चाहिए, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे भी तुम्हें छीन लेना चाहिए। ये सब सुन के क्लैरा उसे एक क्रीपी स्माइल देती है। वो बोलती है, इरुमा कि अब तुम देखते जाओ। आगे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे एक फॉर्म भर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसकी उन्हें क्लास लेनी है। वहीं इरुमा लेक्चर क्लास को चूज करता है। ये देखकर एस्मोडियस भी लेक्चर क्लास को चूज करता है। वो दोनों क्लैरा से पूछते हैं, क्लैरा तुमने क्या चूज किया? तभी इरुमा के हाथ में क्लैरा का पेपर लग जाता है। वो उसमें देखता है क्लैरा ने एक सेडक्शन क्लास को चूज किया होता है, जो केवल लड़कियों के लिए है। वहाँ पे लड़कों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। एस्मोडियस क्लैरा से पूछता है, तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है? क्लैरा उससे बताती है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो कहते कहते चुप हो जाती है। एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है। क्लैरा बोलती है, इरुमा तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। जिस सब्जेक्ट का क्लैरा ने चयन किया था ये वही क्लासरूम है। यहाँ पे टीचर सभी बच्चों को बताती है कैसे लड़कों को अट्रैक्ट किया जाता है। तभी वहाँ पे एक डीमन लड़का आ जाता है। वो बोलता है, मैं भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी ये सीखना है, लेकिन उसे बांध के क्लासरूम से बाहर फेंक दिया जाता है। उस डीमन को बाहर फेंकने के बाद क्लास टीचर बोलती है, हम आगे कंटिन्यू करना चाहिए, आज हम तुम्हारा लव मीटर चेक करेंगे। क्लैरा का लव मीटर 2% निकल के आता है। क्लैरा का रिजल्ट देखे क्लास टीचर उसे बहुत सारी बुक्स देती है। वो बोलती है, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की। क्लैरा उन बुक्स को लेके बाहर आ जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के इन सब चीजों को पढ़ रही होती है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करती है। उन बुक्स के मुताबिक क्लैरा कुछ चीजों को ट्राई करती है। वो इरुमा के सामने जाके कुछ अजीब से पोज बनाती है। वो सोचती है शायद इरुमा मेरे प्यार में पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब क्लैरा देखती है ये काम नहीं करा तो वो दूसरा आइडिया अपनाती है। वो फिर इरुमा का पीछा करती है और पीछा करते करते वो उसके ऊपर कूद जाती है, उसकी कमर पर लटक जाती है। क्या तुम्हें पिगी बैक राइड चाहिए? ये सुन के क्लैरा उसकी कमर पर से उतर जाती है और उसके हाथ पकड़ लेती है। तभी क्लैरा बोलती है, आज के लिए इतना बहुत है। वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के उसके सामने आ जाती है, लेकिन तभी एस्मोडियस आके उसे साइड कर देता है। क्लैरा देखती है ये भी काम नहीं करा तो वो अपने ऊपर परफ्यूम डाल लेती है। वो इतना ज्यादा परफ्यूम डाल लेती है कि लोग उसके पास खड़ा भी नहीं होना चाह रहे होते हैं। वो देखती है जब ये स्टेप भी फेल हो गया तो वो नेक्स्ट ट्राई करती है मेकअप। वो इतना ज्यादा मेकअप कर लेती है लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जब क्लैरा का कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा होती है, ये सब देख के क्लैरा उदास हो जाती है। वो अपने घर चली जाती है। वहाँ उसके दोनों छोटे भाई उसे चिढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्लैरा उन्हें इग्नोर कर देती है। तभी उसके छोटी बहन छोटे भाई आ जाते हैं। वो उसे किस करते हैं। क्लैरा थोड़ी सी बेटर फील करती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम उसके फोरहेड पे किस करती है। क्लैरा बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो एक गाना गाते हैं, उसके बाद वो सो जाती है। आगे हमें अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इरुमा को देखकर क्लैरा उसकी तरफ भागते हुए जाती है। साथ ही साथ वो अजीब से पोज करने लगती है। वो एक कॉस्ट्यूम पहन लेती है, साथ में वो मेकअप भी कर लेती है, यहाँ तक कि परफ्यूम भी लगा लेती है। वो इरुमा के ऊपर कूदने वाली होती है, लेकिन इरुमा साइड हो जाता है। तभी सामने प्रोफेसर कैलोगोर आ जाते हैं। वो कैलोगोर से जाके टकरा जाती है। इस सबसे प्रोफेसर कैलोगोर को काफी चोट आती है। वो क्लैरा को सजा देने के लिए उससे बोलते हैं कि वो बोर्ड पे ये लिखे कि हमें सभी डीमन टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है क्लैरा अपनी टीचर के पास आती है। वो बताती है कि मैं इरुमा को कैसे अपने प्यार में पागल करूं। टीचर उसे परफ्यूम देती है। वो बोलती है, तुम इसे जब भी अपने ऊपर छिड़कोगी इसकी स्मेल से सामने वाला तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। टीचर की बात सुनकर क्लैरा निराश हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। वो बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो जाके बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे इरुमा आ जाता है। वो बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें ढूंढ लिया। इरुमा को वहाँ देख के क्लैरा खुश हो जाती है। वो उसे बताती है, मैं एक लड़की हूँ और एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल के जरूर रहूंगी। इरुमा ये सुनकर चौंक जाता है। तभी क्लैरा बोलती है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चलो एस्मोडियस के पास चलते हैं। ये सब होते हुए क्लैरा की क्लास टीचर अपने क्लासरूम से उसे देख रही होती है। तभी वो क्लैरा का लव मीटर चेक करती है, जो 2% से अब 10% हो चुका है। वहीं हमें इरुमा को दिखाया जाता है, जो कि घर आके अब आराम से चैन की नींद सो रहा होता है। आगे हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एस्मोडियस और इरुमा दोनों किसी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं और क्लैरा इरुमा की गोद में लेटी हुई होती है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।